हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक वीडियो देखें। देखिए, आपका आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सैम्पल पेपर, जो क्लास 12 हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, जिसका कोड 034 है। आज मैं इसको आपको सॉल्यूशन बताऊंगी इसका, और हिंदी में भी इसका पूरा डिटेल करूंगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इसमें आपके 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 30 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको मालूम है। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन ए में आपका 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 8 होते हैं, आपको करने होते हैं। सेक्शन बी में भी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको सभी करने होते हैं। सेक्शन सी में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी में भी इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है सेक्शन ए का। व्हाट इज द नंबर ऑफ चैप्टर इन संगीत रत्नाकर? 7, 5, 12, 8। तो इसको हिंदी में हम देखेंगे कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं ना। 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 12। तो आपने संगीत रत्नाकर का वीडियो देखा होगा, उसमें पता लगा होगा आपको। इसको हम सप्ताध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? 7। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द घराना ऑफ फयाज खान? ग्वालियर घराना। पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। विच आर द कोमल स्वर इन राग बागेश्री? है ना, राग बागेश्री में कौन से कोमल स्वर हैं? मा सा है, प सा है, वृदा है, या गानी? तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? राग बागेश्री में कोमल स्वर कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? राग बागेश्री में कौन से कोमल स्वर लगते हैं? आपके सिलेबस में 3 राग है ना, भैरव, मालकोंस और बागेश्री। तो बागेश्री का इसमें पूछा हुआ है। तो बागेश्री में ग और नी लगते हैं। कौन सा स्वर लगता है? ग और नी। तो इसका डी ऑप्शन आएगा। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राग भैरव में रेधा कुंभ लगता है ना, और मालकोंस में आपकी ग ध और नी लगता है, लेकिन बागेश्री में आपकी ग और नी कोमल लगते हैं। तो आपको ये ग और नी कोमल को सही आंसर आपको बताना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। विच इज द घराना ऑफ फयाज खान? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, या दिल्ली घराना? और इसको हिंदी में कैसे है? ये फयाज खान कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, पटियाला घराना है, और दिल्ली घराना। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, आपके पेपर में एक ना एक जो जीवन परिचय है उसका आपसे पूछा जाएगा घराना। जैसे पंडित कृष्णराव शंकर जी का ग्वालियर घराना है ना, बड़े गुलाम अली खान जी का पटियाला घराना, और फयाज खान जी का आगरा घराना है। तो इनमें से आपका एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो हमने फयाज खान का घराना हमें बताना है आगरा घराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। धमार ताल हैज 14 मात्रा। इन मध्यम ग्राम पंचम स्वर फॉल्स इन 16 श्रुति। द्रुत ख्याल इज संग इन स्लो टेम्पो लय। राग हैविंग शुद्ध वृद्धा स्वर्स आर संग बिटवीन 4 to 7 o'clock। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। इसमें से आपको दिए हुए हैं। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थापित होता है। द्रुत ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है। शुद्ध रेधा वाले राग 4 से 7 के बीच आते हैं। देखिए, धमार ताल आपने की हुई होगी, मेरे चैनल आप पर जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धमार ताल करवाई हुई है, उसमें 14 मात्राएं होती हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। और ये क्या है? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर श्रुति 16वीं श्रुति पर स्थापित होती है। इसको जानने के लिए मैंने आपको ग्राम वाला चैप्टर करवा रखा है, लेकिन फिर भी देखिए, मध्यम ग्राम में हमारे जो पैटर्न होता है वो 4-3-2 4-3 4-2 का होता है। 4-3-2 4-3 4-2 का होता है। षड्ज ग्राम में 4-3-2 4-4-3-2 का गैप होता है। तो हमने मध्यम ग्राम का बताना है। तो देखिए, क्या है इसका? 4। तो 1 2 3 4 यहाँ सा आ गया। इसके बाद 3 3 का गैप आ गया। 1 2 3 तो रे। उसके बाद 2, ये 2 का गैप आ गया ग। फिर 4 का गैप कर देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा म। फिर 3 का गैप आ गया, देखिए 3। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 2
इस तरह से 1 2 3, ये 13वीं पे म आ गया। फिर आ गया 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे प आ गया। ये देखिए ये ध 4 के गैप पे आ गया, है ना, 1 2 3 4, ये फिर 2, फिर 1 और 2, तो नी आ गया। सा रे गा मा पा धा नी कैसे लिखना है? 4, ये 3 का गैप, फिर ये 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2। देखिए 4 3 2 4 3 2 4 2 ऐसे दिया हुआ है। 4 3 2 4 3 4 2, इसको हमने सारेगामा पा नी लिखा हुआ है। और इसमें प स्वर पूछा हुआ है कि 16वीं मात्रा पर है क्या, तो हमारा 16वीं मात्रा पर है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर? पहला और दूसरा क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए आएगा, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि दमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं और मध्यम ग्राम में पंचम स्वर मैंने अभी आपको बताया 16वीं श्रुति पर है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका जो ए आंसर है वो सही है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कोमल ग एंड कोमल नी स्वars are used in Rag Bhairav. According to the Sangeet Parijat, total number of Shuddh and Vikrit swar is 29. In Dhamar Tal, Khali falls on 8 matra. Sangeet Ratnakar was written in 17th century. तो इसको हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें आएगा सही कथन चुनिए। क्या आएगा? सही कथन चुनिए। तो राग भैरव में कोमल ग और नी स्वर होते हैं, है ना, और संगीत पारिजात के अनुसार शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या 29 है। संगीत में जो धमार ताल है उसमें 8वीं मात्रा पर खाली होती है। संगीत रत्नाकर 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए, राग भैरव में कोमल ग और नी नहीं लगती, उसमें री और ध कोमल लगते हैं ना, ये गलत है। फयाज खां के अनुसार शुद्ध और विकृत स्वर संगीत पारिजात में शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या 29 है, ये सही है ना, क्योंकि इसमें जो संगीत रत्नाकर है उसमें हमारे 19 स्वर होते हैं, लेकिन संगीत पारिजात में 29 स्वर होते हैं। धमार ताल में 8वीं मात्रा पर खाली होती है, तो ये बिल्कुल सही है, 8वीं मात्रा इसकी खाली है। अब धमार ताल आपको आती है तो आपको पता लग जाएगा कि 8वीं मात्रा खाली होती है। संगीत रत्नाकर 17वीं शताब्दी में लिखा, ये गलत है क्योंकि 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो आपके आंसर क्या सही हैं? एक तो आपका बी और ये सी, यानी सेकंड और थर्ड, ये दोनों आंसर सही हैं। तो ये आपका बी वाला जो है ये आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, मैच, आपको मैच करना है ना, मैच करनी है। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे लिखा है लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो कन स्वर लिखा है ना, रे और ध कोमल लिखा है, मीन लिखा है, ग्वालियर घराना लिखा है, इधर इसके कृष्णा और शंकर जी हैं, ये मीन का दिखा रखा है, राग भैरव का। अब हम जानेंगे, देखिए ये मीन का साइन है ऊपर, है ना, और राग भैरव में रेधा कोमल स्वर लगते हैं, है ना, और ये कर्ण स्वर ये है। कर्ण में 2 होते हैं ना, पूर्व लगन और अनुलगन। पूर्व लगन क्या होता है? अगर इधर लिखा जाए, इधर स्वर लिखा जाएगा तो वो पूर्व लगन हो जाएगा, अगर इधर लिखा जाएगा तो अनुलगन। तो ये कर्ण स्वर है हमारा, ठीक है। और ग्वालियर घराना अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, कृष्ण और शंकर जी ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें ए का क्या है? कर्ण। फोर्थ, बी का क्या है? रेधा कोमल स्वर, राग भैरव। थर्ड, मीन ये है, और ग्वालियर घराना ये है। तो आपका ए जो है ऑप्शन वो सही है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 को मैच कीजिए। सूची 1 में कौन कौन सा दिया हुआ है? एक तो कर्ण स्वर दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका रेधा कोमल स्वर कौन से हैं? राग भैरव। ग्वालियर घराना इनसे कृष्ण और शंकर जी का है, और कर्ण स्वर आपका ये है। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या आएगा? इसमें आपका सही आंसर आएगा ए। ये आपको ए पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपका 7th क्वेश्चन, जो कि
स्टेटमेंट वाला है ना, इसको हम स्टेटमेंट वाला बोलेंगे। इसमें आपकी 2 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बतानी है कि ये सही है या गलत। तो इसमें से देखिए, प्रकीर्णन अध्याय जो है इज द 3rd चैप्टर ऑफ संगीत रत्नाकर। दूसरी स्टेटमेंट है षडज ग्राम एंड मध्यम ग्राम हैव 7 भूषणास। तो ये आपको बतानी है। देखिए, संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय क्या है? प्रकीर्णन अध्याय है, और षडज और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो देखिए, संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय कौन सा है? बिल्कुल सही है ये। और षडज और मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। आपने ग्राम वाले चैप्टर में क्या होगा कि हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो षडज और मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो कथन 1 और दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फिर से स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुर आर नोन एज जोड़ी का तार एंड राग मालकोल इज संग ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। ये आपको बताना है कि जो हमारा राग है वो किस समय से गाया जाता है। ये आपका 8th क्वेश्चन है। तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को हम जोड़ी का तार कहते हैं, और मालकोंस राग सुबह किस समय गाया जाता है? ये गलत है, क्योंकि मालकोंस राग जो है ना वो रात का गाया जाता है। सुबह में राग भैरव गाया जाता है, और तानपुरे के दूसरे तीसरे तार को हम जोड़ी का तार कहते हैं। तो ये सही है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है ना, तो ये आपका आंसर आएगा सी। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन बी, अब जब भी आप पेपर करेंगे ना तो आपको ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे करना है, पर आपको सेक्शन डालना है। फिर अगर आपको चॉइस दी हुई है ये, तो चॉइस में से जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उस क्वेश्चन का जो भी आप ऑप्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने 9th का बी करना है तो 9th क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आप बी ऑप्शन डालेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे। तो आपकी चेकिंग में फिर दिक्कत नहीं आती है। अगर आप ए कर रहे हैं तो 9th क्वेश्चन डाल के उसका ए लिखेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। सेक्शन बी में क्या है? डिस्क्राइब धामार ताल एंड राइट एज था एंड चुकुन इन ताल नोटेशन। और इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो ये आपके सेकंड सेक्शन में जो दिए हुए धमार ताल का वर्णन करना है, इसमें आपको इसको ठा और चौगुन के साथ ही भी, यानी कि इसका एक गुण भी लिखना है और फिर इसका चौगुन लिखना है, और इसका पूरा आपको परिचय लिखना है। तानपुरे की मिलानी का विधि का वर्णन करना है। तानपुरे का चैप्टर जो है मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, पूरा आप उसमें देख सकते हैं कि तानों को कैसे मिलाया जाता है। और इनमें से कोई भी आप क्वेश्चन करें, एक कर सकते हैं, आपके 2 नंबर इसमें पक्के हो सकते हैं। अब देखिए आपका 10th क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब इन ब्रीफ, डिस्क्राइब एनी टू द फॉलोइंग विच एग्जाम्पल्स। ये आपके अलंकार मीन कन है, ये आपकी डेफिनेशंस हैं। और इसके अपोजिट जो दे रखा है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ राग भैरव का परिचय लिखना है। देखिए 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी 2 का, ये आपकी डेफिनेशन है, अलंकार मीन कर्ण, ये सब कुछ यूट्यूब पे डला हुआ है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और राग भैरव का आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि इसका वादी संवादी क्या है, थाट क्या है, आरोह अवरोह पकड़ क्या है, गायन समय क्या है, इसका संप्रकृतिक राग क्या है ना, इसकी जाति क्या है, वादी संवादी सब लिखना है राग भैरव का। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्केच ऑफ फयाज खान एंड आल्सो हिज कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक, और डिस्कस इन ब्रीफ द टाइम थ्योरी ऑफ राग। देखिए इसमें आपको फयाज खां का संक्षिप्त जीवन परिचय और संगीत में उनका योगदान लिखना है। ये पूरी बायोग्राफी आपको करनी है। और रागों का समय सिद्धांत, देखिए क्वेश्चंस तो हमेशा आते हैं, रागों का समय सिद्धांत और जीवन परिचय में आपके हमेशा आते हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन, ये आपका 12th क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 2 फॉलोइंग ग्राम मूर्छना गमक। ये आपकी डेफिनेशंस हैं। देखिए डेफिनेशन 2 बार आ चुकी हैं, तो आपके इसमें से 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। अब डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ संगीत रत्नाकर इन इंडियन क्लासिकल, या इसके ऑप्शन में आया हुआ है। तो इसमें क्या आएगा कि नहीं, 2 का आपको ग्राम मूर्छना गमक, इनकी 2 में से 2 का आपको लिखना है। देखो 2 बार डेफिनेशन आ चुकी हैं, ऊपर भी आई है, अलंकार मीन कर्ण की
और यहाँ पर आपकी ग्राम मूर्छना और गमक की आई हुई है। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत रत्नाकर के महत्व की रचना। आपने संगीत रत्नाकर, ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। संगीत रत्नाकर का महत्व का मतलब है कि संगीत रत्नाकर का जो चैप्टर है आपको वही लिखना है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं। अब हम करेंगे इसका 13th क्वेश्चन। देखिए, रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एलोबरेट इन अप टू 50 स्वर्स। ये देखिए, ग म ध नि, ग म ग म ग स। डिस्कस द ब्रीफ म्यूजिकल कंटेंट्स गिवन इन संगीत पारिजात। संगीत पारिजात का इसमें लिखना है और आपको इसके जो 13 क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका संगीत पारिजात में तो आपको पूरी डेफिनेशंस लिखनी है, इसके पार्ट्स लिखने हैं, कौन सी शताब्दी में लिखा गया था, किसने लिखा था, और ये जो है ना ये आपको पहचानना है। ये देखिए, ग ध नि आपकी राग बागेश्री के स्वर हैं, तो इसके स्वर समूह को आपको स्वर विस्तार करना है इसमें। ये आपका 14th क्वेश्चन है। इसमें राइट द नोटेशन ऑफ धमार इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड राग, और इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द नोटेशन ऑफ द्रुत ख्याल इन राग भैरव और बागेश्री विद 2 तान्स। ठीक है, तो ये आपका 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, अपने पाठ्यक्रम की किसी भी राग की धमार की स्वरलिपि मैंने करवा रखी है। धमार की स्वरलिपि आपको वीडियो चैनल पर मिलेगी, आप कर सकते हैं। और राग भैरव और राग बागेश्री का द्रुत ख्याल को तान सहित आपको द्रुत ख्याल में लिखना है, और द्रुत ख्याल के साथ साथ आपको ताने भी लिखनी है इसमें। वो एग्जामिनर जो आपका पेपर आता है उसमें पता होता है, कई बार वो तान दे देते हैं, कई बार नहीं देते। तो देखिए, पिछली बार आपका धमार का जो है ना आ चुका है, आपकी बार तराना आने की उम्मीद है, तो आप बिल्कुल भी उसको तराने को ना छोड़ें, तराने को भी लर्न करें। और इसमें भैरव और बागेश्री का या तो द्रुत ख्याल आएगा या विलंबित ख्याल, तो आपको द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, धमार और तराना, ये 4 स्वरलिपि तो आपको कंपल्सरी करनी ही करनी है। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हैं दोनों, 14th और 15th। तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। धमार पिछली बार आया है, तो अब की बार हो सकता है ना आए, तो आप इसके अपोजिट में तराना ज़रूर करें। और इसमें हम द्रुत ख्याल है, तो हो सकता है कि विलंबित ख्याल आए, तो आप द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, धमार और तराना ये चारों स्वरलिपि ज़रूर करें, नहीं तो क्योंकि ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 15th क्वेश्चन, द वर्ड अलंकार लिटरली मीन्स ornaments in Indian classical music. Alankar refers to musical embellishments that are used to enhance the beauty of a rag. It is a group of words that follows a specific pattern. It is also called palta. It helps beginners to enhance the skill of creating different pattern of words. After reading the above passage, create 2 alankar in each of the prescribed rag. तो ये आपका ऑप्शन में क्वेश्चन है, एनालाइज द स्टाइल ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ वोकल म्यूजिक, ख्याल, ध्रुपद और आर्टिस्ट। देखिए अब इसको हिंदी में कैसे करना है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलंकार उन संगीत अलंकरणों को कहते हैं जिनका उपयोग किसी भी राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह स्वरों का एक समूह है जो एक विशिष्ट पैटर्न का अनुसरण करता है। इसे हम पलटा भी कहते हैं। ये शुरुआती लोगों को स्वरों के विभिन्न पैटर्न बनाने के कौशल को बढ़ाने के लिए इनमें मदद मिलती है। उपरोक्त अंश यानी इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद प्रत्येक निर्धारित राग में से 2 अलंकार बनाएं। यानी कि आपको जो भी आपके राग है, बागेश्री है या आपका राग भैरव है या मालकोस है, उसमें आपको 2 अलंकार पैटर्न बनाकर लिखने हैं उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप राग भैरव रखने हैं तो आपको रेधा कोमल स्वर लिखने पड़ेंगे। अगर आप बागेश्री कर रहे हैं तो उसमें गहनी स्वर कोमल करने पड़ेंगे, और अगर आपको राग मालकोस करना है तो उसमें गधानी कोमल करने पड़ेंगे। इसके अपोजिट में आपका एक क्वेश्चन आएगा, बायोग्राफी है समकालीन यानी कि आज की। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ख्याल ध्रुपद, ख्याल ध्रुपद मैंने आपको कौशिकी चक्रवर्ती जी की जो कराई है वो इसमें आएगा। अगर आपका सिर्फ ध्रुपद आता है तो उदय भावलकर जी की करवा रखी है, वो करनी है। तो आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा हुआ है। ख्याल और ध्रुपद में आपको क्या लिखना है। मैथिली वो जो मैंने आपको कौशिकी चक्रवर्ती जी की करा रखी है वो करनी है। ख्याल और ध्रुपद अगर आता है तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। इसमें स्वरलिपि जो मैंने आपको बताई है, धमार, तराना और
इसमें द्रुत ख्याल और विलंबित ख्याल ये चारों करने हैं। और ये आपको अगर क्वेश्चन ना भी आप कर पाएँ, क्योंकि इसमें अलंकार बनाने थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करें तो बड़े इजी वे में आप बना सकते हैं। ये आपकी बायोग्राफी, और इस बायोग्राफी को आपने यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान रखना है। देखिए 6-6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, और एमसीक्यूज़ में आपके नंबर कट जाते हैं, तो एमसीक्यूज़ आप ध्यान से करें। अगर आपका एक नंबर कट गया तो फिर वो दोबारा से नहीं हो पाता है। अगर मान लो बड़े क्वेश्चन में 0.5 या कुछ होते हैं तो उसमें फिर भी नंबर जुड़ जाते हैं, आपके पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू गलत हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर आपके इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपके पूरे 30 नंबर नहीं आते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप पूरी तैयारी अच्छे से करें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। मैंने आपको पूरा सैम्पल पेपर हिंदी में भी करवा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए, बड़े इजी वे में। तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।